हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन जो आपके पास पहले आते थे, अब वो 3 मार्क्स में आपके पास आएंगे एंड 2 मार्क्स में आएंगे। कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं आपके पास फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ईजी है और 3 मार्क्स में जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फाइनल एग्जाम में, टर्म 2 बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और ये बहुत ही इजी है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता है। बस आपको पता होना चाहिए कि वो फंड आप किस साइड पे लेंगे, लाइबिलिटी किसे मानते हैं, एसेट्स किसे मानते हैं और किस तरह से उसको शो करेंगे। तो सिर्फ शो ही करना है हमें इसे बैलेंस शीट के अंदर, और हम इन बैलेंस शीट के अंदर इसे कैसे शो करेंगे उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और वो कैसा क्वेश्चन हो सकता है, वो इस तरह का क्वेश्चन जैसे मैंने आपके पास स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। आपके पास स्पोर्ट्स क्लब की कुछ आइटम्स हैं, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसने कहा है कि शो दीज आइटम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में से कैसे दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको किस तरह से ट्रीट करोगे, इसकी ट्रीटमेंट आपने बनानी है और बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास दिया है स्पोर्ट्स फंड 2013 में, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड दिया है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड दिया है, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड है, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट है, फिर जनरल फंड दिया है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दी है एंड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड दिया है। स्टूडेंट्स, वैसे तो जो भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग के सारे एक्सपेंसेस हैं उनको भी आप कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड पे ही दिखाएंगे, लेकिन सम टाइम क्या हो जाता है, हमारा फंड जो है वो क्या रह जाता है, फंड आपके पास जो है वो कम हो जाता है और आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास फंड अवेलेबल है 10,000 और आपके पास जो एक्सपेंसेस हो गए वो हो गए 11,000। तो आपका फंड कहाँ तक आपके एक्सपेंसेस को मीट आउट करेगा, ओनली 10,000 तक, ठीक है। लेकिन उससे एक्स्ट्रा जितना भी होगा ये हो गया एक्सेस, जो एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया और आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है, तो ये डायरेक्ट आपके पास स्टूडेंट इसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा ये, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी ट्रीटमेंट फिर क्या होगी। जहाँ तक आप मीट आउट कर सकते हैं, यहाँ का फंड जो अवेलेबल है बैलेंस शीट में, उससे सिर्फ हम 10,000 तक ही के एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकते हैं। जो एक्सेस इससे हो गए 1,000, उन्हें हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आइटम दिया है स्पोर्ट्स फंड, तो हम इसे स्पोर्ट्स फंड को सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड में आपके पास फंड आता है जिसमें हम 35,000 आपके पास दिया हुआ है। ये हमारे पास फंड है जब हमने बैलेंस शीट को शुरू किया बनाना, लास्ट ईयर से ये फंड हमारे पास है। ओके, सेकंड हमारे पास लिखा है इसने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट है स्टूडेंट्स, तो ये इन्वेस्टमेंट इधर जाएगा, तो यहाँ पे दिखाएंगे आप स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट आपके पास देखिए अमाउंट आपके पास पूरा ही होगा कि फंड अवेलेबल था, फंड को आपने किस में रखा बेटा, अपने पास ना रखते हुए ऑफिस में आपने इसको कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो हम इन्वेस्टमेंट हमारे पास एसेट आ गया, हमने इसे शो कर दिया। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड है आपके पास बेटा, इंटरेस्ट है आपके पास दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड है। उसके बाद है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड आपके पास यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ऐड करना है जो आपके पास इंटरेस्ट आया हुआ है, तो सबसे पहले आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे आपके पास इंटरेस्ट था 4,000, आपने उसको ऐड करके हमारे पास यहाँ पे आ गया 39,000। फिर
आपके पास आया है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड है, ये भी इसमें ऐड होगी, ऐड डोनेशंस, जो आपके पास किसके लिए डोनेशन है, फॉर स्पोर्ट्स फंड। और ये डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड आपके पास है 15,000, आप इसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है 15,000, तो ये भी ट्रीट हो गया, ये भी, इसको भी हमने ट्रीट कर लिया। फिर स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, अब हमारे पास बेटा देखिए इसका टोटल हुआ है 54,000, आपके पास इसका टोटल है। और 54,000 में से अब देखते हैं हम आगे, इसमें से अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपने प्राइजेस को अवॉर्ड किया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड में आपने प्राइज दिया हुआ है। ऑटोमेटिकली जो प्राइजेस हैं वो आप फंड में से ही देंगे। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आता है लेस प्राइज अवॉर्डेड। अब यहाँ से आपने प्राइज को अवॉर्ड किया 10,000, अब आपके पास स्पोर्ट्स फंड में पैसा रह गया 44,000 का। देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इसने कहा कि अब एक्सपेंसेस भी हुए स्पोर्ट्स इवेंट पे, अब वो एक्सपेंसेस भी स्पोर्ट्स फंड से जाएंगे, तो लेस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, यहाँ पर 4,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद अब भी आपके स्पोर्ट्स फंड के अंदर मनी जो है, आपके पास बैलेंस जो है वो अवेलेबल है, दैट इज़ 40,000। तो यहीं तक आपने इसकी ट्रीटमेंट करनी है। अब नेक्स्ट आपके पास दिया है बेटा इसने दूसरा आइटम आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड। तो ये एक अलग सा फंड है, तो यहाँ से आप लिखेंगे नया फंड जनरल फंड, इस तरह से जनरल फंड आपके पास अवेलेबल था, जो यहाँ पर आपके पास दिया गया है जनरल फंड, दैट इज योर 80,000। आपके पास जनरल फंड है 80,000 एंड जनरल फंड के बाद आपके पास जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी 80,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। मैं इसे डिफरेंट पेन से लिख रही हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि एक फंड हमारा क्लोज हो गया, ये दूसरा फंड है। अब जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में सेम आप ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे रिसीव किया होगा आपने, सो आप इस तरह से इसको ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, यहाँ पे ऐड होगा 8,000। अब इस फंड में भी आपके पास जो मनी अवेलेबल है वो है 88,000। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा बस इतना आपने बैलेंस शीट में शो कर दिया है और बैलेंस शीट में शो करने के बाद आप इसे एज इट इज़ ही छोड़ देंगे और इस तरह से आपने इनकी ट्रीटमेंट बता दी। तो बेटा ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग में अब यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है, फंड में अभी भी पैसा अवेलेबल है। अगर हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं होता और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते तो आप लोग जो है उन एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र कर देते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये देखिए हमें 2 मिनट भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, फटाफट हमने इस क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया। तो होप स्टूडेंट्स आपके पास 3 मार्क्स में और में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या तो आपको सब्सक्रिप्शन आएगी, या आपको फंड बेस्ड मैनेजमेंट आएगी, या आपको स्टॉक कंज्यूम्ड आएगा निकालने के लिए। इट कैन बी ऑफ मेडिसिन, इट कैन बी ऑफ स्टेशनरी। तो आपने देखना है जो सबसे इजी है, सबसे अच्छा और सबसे इजी आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग ही लगेगा, बिकॉज आपको पता ही है कि फंड अकाउंटिंग के अंदर डोनेशन ऐड होगी, इंटरेस्ट ऐड होगा और जितने प्राइस आपने अवॉर्ड किए एक्सपेंसेस वो लेस करेंगे। डायरेक्ट इसकी ट्रीटमेंट आपको बैलेंस शीट में बतानी है, ना ही कोई बैलेंस निकालना है, ना ही कोई और ट्रीटमेंट आपको करनी है, और ना ही आपने यहाँ पर बैलेंस शीट को इक्वल करना है। आपको सिर्फ शो करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू शो। तो ये इजी है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।